हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द मोर डैश इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डैश इज इट्स एबिलिटी टू डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड. ये एक फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट क्वेश्चन है. इसमें हमें बताना है कि इन ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड इंसर्ट होगा. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट in a chemical reaction the substance with higher reduction potential gets reduced. सपोज जी नाम का कोई सब्सटेंस है जो HX यानी एसिड से रिएक्ट कर रहा है एंड देन इससे हमें GX प्रोडक्ट मिला और यहाँ से H2 लिबरेट हो गया. तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, जबकि यहाँ पे 0 है. तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की हो गई रिडक्शन. तो हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल पक्के से इससे हाइयर होना चाहिए. तभी तो ये की कॉन्सेप्ट सही होगा, क्योंकि इन एक केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होता है वही पहले रिड्यूस होते हैं. इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हाइयर होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस सब्सटेंस जी. तो जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हम हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लेते हैं. हाइड्रोजन के राइट साइड में जो भी मेटल्स या एलिमेंट्स आ गए उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव. यानी अगर ऐसे मेटल्स को हाइड्रोजन वाले सब्सटेंसेस से रिएक्ट कराएं तो H2 लिबरेट नहीं होगा, जबकि इसके पीछे वाले जो सब्सटेंस है उनके पीछे वाले जो एलिमेंट्स या सब्सटेंस है इनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है नेगेटिव. यानी कि इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है रिड्यूस होने की. इस वजह से हम कह सकते हैं डेट जितना नेगेटिव किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ग्रेटर होगा इसकी एबिलिटी H2 को रिप्लेस करने की. सो इस ब्लैंक में हम लिख सकते हैं the more negative is the standard reduction potential, greater is its ability to displace H2 from acid. क्योंकि अगर जितना ज़्यादा निगेटिव, लेट सपोज ये एक्सट्रीमली निगेटिव है, यानी सबसे ऐसा एलिमेंट है जो सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कराता है, तो इसकी तो बिल्कुल एबिलिटी ही नहीं है रिड्यूस होने की. जबकि हाइड्रोजन इससे रिडक्शन पोटेंशियल में काफ़ी आगे होने की वजह से रिड्यूस हो जाएगा. इसलिए द मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, द ग्रेटर इज इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस H2. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ. थैंक यू.